अक्सर आप असदुद्दीन ओवैसी के जहरीले बोल सुनते होंगे। आपको सुनकर के आश्चर्य होता होगा कि आखिर यह इतने जहरीले बोल कैसे बोल लेता है। दरअसल ओवैसी मोहम्मद अली जिन्ना के राह पे चल पड़ा है। वो सारी बातें जो करीब करीब कभी जिन्ना किया करता था, वही भाषा ओवैसी भी अब बोलने लगा है। आज पूरे तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ ओवैसी और जिन्ना का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जिन्ना और ओवैसी के विचारों में कितनी समानता है। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द नेक्स्ट टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने आज स्पष्ट होगा कि जिस तरह से जिन्ना कांग्रेस के ऊपर हमलावर हुआ करता था विभाजन से पहले, ठीक वैसे ही बातें ओवैसी आज बीजेपी के लिए करता है और कहता है। अब बिना देरी किए शुरू करते हैं ओवैसी के बयान से। हाल में ही ओवैसी ने कहा था कि बीजेपी शासित 4 राज्यों में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। अब ओवैसी को पता होना चाहिए कि जब मुसलमान बीजेपी का वोट करते नहीं हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के टिकट पे मुसलमान जीतते नहीं हैं, तो फिर किससे को और कैसे और किस तरह से किसी मुस्लिम को मंत्री बना दिया जाए। जिस तरह से ओवैसी ने मुस्लिम मंत्री का मुद्दा उठाया है, ठीक उसी तरह से सन 1937 में जिन्ना ने भी यही मुद्दा उठाया था। सन 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस कई राज्यों में इसकी सरकार बनी थी। जिस तरह से आज बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है, ओवैसी लगा रहा है आरोप, ठीक उसी तरह से आरोप कांग्रेस के ऊपर जिन्ना लगाया करता था। सन 1937 के लखनऊ अधिवेशन में जिन्ना ने जो कहा था उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। इसके बाद आपको जिन्ना और ओवैसी का एक समान विचार का पता चलेगा। तब जिन्ना ने क्या कहा था? उसने कहा था कि कांग्रेस की नीतियां ऐसी है कि मुसलमान अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब आज का जो उत्तर प्रदेश है उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में बनाया क्या है? उससे मुसलमानों को न्याय नहीं मिल सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान हिंदुओं की संस्था बनती जा रही है। मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि कोई हिंदू नेता समझौता नहीं चाहता है। फिर भी समझौता के लिए या तो प्यार या डर की आवश्यकता है, जो बराबर के लोगों के बीच में हो सकता है। इसलिए मुसलमानों को संगठित होना पड़ेगा। याद रखिए, राजनीति का मतलब एक ही होता है, ताकत। तो ये है उसका वक्तव्य, उसका स्टेटमेंट जिन्ना का, जो जिन्ना ने 1937 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। अब ध्यान दीजिए कि जिस तरह से आज ओवैसी मुसलमानों के लिए अलग पार्टी की वकालत करता है, ठीक उसी तरह से जिन्ना का कहना था कि मुसलमानों को मुस्लिम जो है सिर्फ मुस्लिम लीग को वोट करनी चाहिए। और हुआ भी यही। सन 1945-46 के चुनाव में भारत के करीब 90% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट किया और उनका नतीजा क्या हुआ वो आपके सामने है। उसका परिणाम पाकिस्तान के रूप में उभर कर सामने आया। दरअसल यह सब हासिल करने के लिए जिन्ना ने 1937 के बाद अपनी जिहादी हरकतों कोशिशें जो हैं, जिहादी कोशिशें उसकी तेज कर दी थी। ठीक वैसे ही आज के तारीख में असदुद्दीन ओवैसी भी लोकसभा चुनाव 2014 के बाद कर रहा है। 1938 में जिन्ना ने अपने खास उत्तर प्रदेश के बीरपुर के राजा सैयद मोहम्मद की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसका नाम बीरपुर रिपोर्ट था। इस रिपोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की गई कि कांग्रेस शासित राज्य में किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बीरपुर के राजा आज़ादी के बाद पाकिस्तान नहीं गया, बल्कि भारत के अंदर ही रहा और बाद में आगे चल करके उसका बेटा रामपुर के क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ता है और भारत की संसद पहुंचता है। खैर, एक बात आप ध्यान दीजिए कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो आरोप जिन्ना ने कांग्रेस के ऊपर लगाए थे, वही आरोप आज के तारीख में ओवैसी बीजेपी पे लगा रहा है। जैसे ओवैसी मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र का डर दिखाता है, वैसे ही जिन्ना भी यही डर जिन्ना ने भारत के मुसलमानों को दिखाया था।
दिसंबर 1938 में पटना मुस्लिम लीग अधिवेशन में जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और यह सच कांग्रेसी जानते हैं। सिर्फ कुछ भटके हुए मुसलमान ही कांग्रेस में हैं। इससे कांग्रेस कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन जाती है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का नेतृत्व देश के अन्य धर्मों को कुचलकर हिंदू राज स्थापित करना चाहता है। जब वो कांग्रेस वाले अंग्रेजों से आज़ादी मांगते हैं तो इसका मतलब होता है कि हिंदू राज स्थापित करना। तो ये है जिन्ना का स्टेटमेंट। एक बार फिर आप ध्यान दीजिए कि जिन्ना ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें आप कांग्रेस की जगह बीजेपी शब्द डाल दीजिए, रख दीजिए, तो आज के तारीख में भाषण तैयार हो जाएगा असदुद्दीन ओवैसी के लिए। ओवैसी खुलेआम वंदे मातरम का विरोध करता है, हमेशा से वंदे मातरम का विरोध करते आ रहा है। ओवैसी को भारत माता बोलने पर भी आपत्ति है। बिल्कुल वैसे ही सोच जिन्ना की थी। 1937 में जब कांग्रेस की सरकारों ने स्कूल में वंदे मातरम अनिवार्य किया तब जिन्ना और मुस्लिम लीग के लोगों ने इसका विरोध किया। जिन्ना ने सन 1938 में पटना में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में कहा था, उसे भी आप ध्यान से सुने। उसने कहा था कि 1937 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने किया ही क्या है। सरकारी स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वंदे मातरम मुसलमानों के प्रति नफरत से भरा एक युद्ध गीत है। यह गीत मूर्ति पूजा का वकालत करता है। हिंदुस्तान भाषा मुस्लिमों बच्चों पे लादी जा रही है। यह उर्दू दबाने की कोशिश है। नई शिक्षा नीति बनाते वक्त मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इन सब के पीछे मिस्टर गांधी हैं। ध्यान रखिए, आग लग चुकी है, खतरे की घंटी बज चुकी है। अब मुसलमानों को बचाने की जिम्मेवारी मुसलमानों की है। तो सुना आपने, ये है वक्तव्य जिन्ना के। आपने वंदे मातरम, भारत माता पर ओवैसी के विचार जिन्ना से कितने मिलते जुलते हैं। अब आप आगे भी सुनिए। जिस तरह से ओवैसी ट्रिपल तलाक और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA कानून का विरोध करते हुए संसद के अंदर देखा गया, ठीक वैसे ही काम जिन्ना किया करता था। वो बार बार मुसलमानों को कांग्रेस का डर दिखाया करता था कि हिंदुओं की सरकार है, जैसा कि ओवैसी आज बीजेपी के लिए कहता है। सन 1940 में 23 मार्च को लाहौर में ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि भारतीय मुसलमान ऐसा कोई संविधान मंजूर नहीं करेंगे जिसका अंजाम जो है हिंदुओं की बहुमत वाली सरकार हो। हिंदू और कुछ मुसलमानों को मिला करके बनी सरकार हकीकत में हिंदुओं की ही सरकार होगी। कांग्रेस के नेता जैसा लोकतंत्र चाहते हैं उसमें इस्लाम का पूर्ण विनाश तय है। ऐसी सरकार बनने का मतलब है देश में गृह युद्ध तय है। तो ये है 23 मार्च 1940 में जिन्ना का स्टेटमेंट। अब आप ध्यान दीजिए कि जिन्ना की तरह ओवैसी भी खून खराबा मार काट की बात करता है। आपको ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला भाषण याद होगा। उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हिंदुओं को धमकाया गया था। दरअसल ओवैसी खानदान की यह सब जो आइडिया है, जिहादी विचार हैं, यह उसी बयान से मिला होगा जिसमें डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। आप सभी को याद होगा कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन यानी 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हिंदुओं का किस तरह से नरसंहार किया गया था। अब आप 29 जुलाई 1946 को जिन्ना का भाषण जो कि मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी में दिया गया था उस पर ध्यान दीजिए। उसने कहा, भारत के मुसलमान अपनी मांगों के लेकर के सुलह वार्ताओं, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों की असफलता से थक गए हैं। भारतीय मुसलमानों के सामने अब पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट एक्शन के अलावा कोई और उपाय नहीं है। इसी रास्ते से हमें मुक्ति मिलेगी, इसी में हमारा सम्मान, हमारे अधिकार प्राप्त होंगे। भारत के सारे मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे आकर हर तरह के बलिदान के लिए तैयार रहें। हमारी मुस्लिम लीग अब तक केवल संवैधानिक और कानूनी उपायों की बात करती थी, लेकिन अब हम इन्हें छोड़ रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारे जेबों में भी पिस्तौल है। ओवैसी और जिन्ना का बहुत पुराना नाता है। AIMIM का भी जिन्ना के चेले की पार्टी MIM से हुआ था। बात
1927 की है, जब हैदराबाद का पूरी तरह से इस्लामीकरण करने के लिए MIM का गठन हुआ था। 1944 में इस MIM की कमान कासिम रिजवी के हाथों आ गई थी, जो बेहद ही कट्टरपंथी सोच रखता था, कट्टर इस्लामी सोच रखता था। जिन्ना के इस चेले ने MIM के करीब जो है MIM में तकरीबन 1.5 लाख रजाकारों की सेना बनाई, जिसमें करीब 2 लाख हिंदुओं की हत्या हैदराबाद में ही की गई। यह भी सच है। सन 1948 में सेना की मदद से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। कासिम रिजवी को गिरफ्तार करके MIM पे प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके 10 साल बाद 1957 में नेहरू की सेकुलर सरकार ने गद्दार कासिम रिजवी को रिहा कर दिया था। फिर इसके बाद वो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने से पहले ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी के हाथों MIM की कमान सौंप के गया। 1957-58 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने MIM के नाम के आगे सिर्फ AIMIM रख दिया। लेकिन नाम बदलने से क्या होता है? शायद यही वजह है कि आपको ओवैसी की भाषा जिन्ना से मिलती जुलती है। नमस्कार, वंदे मातरम।